Hello, everyone. Through our investment journey at Niveshaay for the past 13-14 years, we would have met hundreds of managements from traditional sectors like textiles to the most modern sectors like data centers and solar. And there have been very few managements who've captured our imagination. And the simplicity of their execution and their thought process like a hedgehog to completely be immersed into their technological evolution and to achieve whatever they've guided is a quality that we've identified is a secret sauce of making multi-bagger. Today, we are going to talk about one such company, which is Sambhav Steel, coming from a very small city of Raipur. This company has made technological advancement in the most traditional sector of structural tubes by making pipes via the secondary method, but achieving quality as good as that made from the primary method by the companies of the likes of Tata Steel and JSW Steel. हम संभव स्टील एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं। हमें 25 वर्षों से स्टील बनाने का अनुभव है। हम हमारे रॉ मटेरियल का निर्माण खुद करते हैं। हम हमारे एचआर कॉइल के लिए एलआरएफ के माध्यम से हमारी स्लैब्स बनाते हैं। फिर एचआर कॉइल हम खुद बनाते हैं, जिससे हम पाइप बनाते हैं। This allows the company to have the cost curve like a secondary manufacturer, but supply the pipes at the price at which the leaders in the market are supplying via the primary method. This backward integrated player has also been able to make stainless steel coils, which they are only third in our country to achieve that. The company now is on a run rate of achieving EBITDA close to 700-800 crores over the coming 4-5 years. And post listing, I guess all the capital aspiration of the company being met, the company now is in a mode of capex and every 2-3 years doubling its capacity. Let's go and meet Vikas ji, who is the MD of Sambhav Steel, and understand from him how the family thinks, how they've been able to crack this code which the other companies in this sector over the years have either not been able to scale or have completely failed and exited the business. विकास जी वेलकम। मैंने बहुत मैनेजमेंट से इंटरेक्शन किया है, बहुत सारे प्लांट विजिट्स किए हैं ओवर द इयर्स, लिस्टेड अनलिस्टेड। निवेशा हैज बीन फॉर्चुनेट टू पार्टिसिपेट इन द जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज, बट बहुत यूनिक चीजें ऐसी कुछ हमने जो केस स्टडीज में देखी हमारी पिछली जर्नीज जो हमने मैनेजमेंट्स के साथ ली, जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा अगर किसी का आउटकम आता है इन्वेस्टमेंट में, तो वो बिजनेस में कुछ बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होके काम कर रहे होते हैं और वो मैनेजमेंट्स बहुत फोकस्ड होके एवरी ईयर ग्रोथ लेके आते रहते हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे उस ग्रोथ को आपने ओवर द इयर्स उसको सस्टेन किया, और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो इस इंडस्ट्री में, जनरली स्टील इंडस्ट्री को लोग एक मैच्योर इंडस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ज्यादा कोई लेबर बचा नहीं है, वहां पे कैसे आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए और वो प्रोडक्ट्स भारत में पहली बार लॉन्च करके, और आज वो जो हम संभव की जर्नी अभी तक देखते हैं जिसके लिए हम बहुत प्राउड है और हम भी पार्टिसिपेट किए उसके अंदर। कैन यू प्लीज शेयर अबाउट दैट जर्नी एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व इन द स्टील मार्केट? थैंक यू अरविंद जी, आपने इतनी बातें करी, मतलब मैं गदगद हूँ अंदर से कि मतलब आपने जो बोला और हमने वो एग्जीक्यूट किया कुछ सालों में। तो मैं आपको जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि 2004 से हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हैं और कन्वेंशनल स्टील पे हम वर्क कर रहे थे 2016-17 तक। फिर 18 में एक हमने सब कम्युनिटिव डिसीजन लिया कि कुछ नया करना है, नया करके ही हम एक नई मार्केट, एक नया एरा बना सकते हैं कि जो इंडिया में आज नहीं हो रहा है स्टील मेकिंग में, वो हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा एक नई मार्केट जो पाइप, स्ट्रक्चरल ट्यूब्स एंड पाइप्स की डेवलप हो रही थी, जो आप देखेंगे यूरोपियन और चाइनीज़ में सारे बिल्डिंग्स जो पाइप की बनती है, और हमारे यहाँ उस टाइम शुरू हो रहा था ये। तो हमें लगा कि हमें इसमें कुछ नया करना चाहिए और नया क्या कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि जो हमारे यहाँ जो पाइप एंड ट्यूब बनाने की जो इंडस्ट्री है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, हमने उससे हट के अपने तरीके से इंटीग्रेशन के साथ में इसको काम को किया। अगर आप जब इन्वेस्टमेंट में आए तो आपको प्रॉफिट्स अच्छे लगे हमारे, तो उसमें हमने अच्छे प्रॉफिट्स भी किए और लगातार उसमें हम अब नए प्रोजेक्ट जो हमारे प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं। जैसे हमने प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप शुरू किया नॉनोस टेक्नोलॉजी से, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बोल दूं आपको, कि जिसमें आज बड़ी कंपनियां जो रूफिंग्स के लिए, रूफिंग शीट्स के लिए गैल्वेनाइजिंग करती है। फिर हमने एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो था स्टेनलेस स्टील, हमने
ऐड किया इसमें। तो हम जो लगातार इसकी 5 साल की हमारी जर्नी रही, तो हम नया क्या कर सकते हैं और किस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ और एक सस्टेनेबल प्रॉफिट के साथ में इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें हमारा एक मेन प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील रहा, जो आगे और हम इसमें प्रोडक्शन अभी बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको और आगे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। तो विकास जी, जो आपने और सुरेश जी ने एक गैप आइडेंटिफाई किया मार्केट में कि सारे पाइप के प्लेयर्स एक जनरलाइज स्टील कॉइल जो हर एप्लीकेशन के लिए बनी है, प्लेन से लेके पाइप तक, उससे जब वो पाइप बना रहे थे और आपने देखा कि ये पद्धति से अगर हम जाते हैं तो हम भी वही कमोडिटी काम करते, वही कन्वर्टर का काम करते हैं। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आप इंडिया में लेके आए, क्यों वो टेक्नोलॉजी पहले कोई क्रैक नहीं कर पाया? क्यों हम उसको क्रैक करके आज भी स्केल करते जा रहे हैं? और जो हमको देख के, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स को देख के आज भी अगर इसमें आने की चेष्टा कर रहा है, तो क्यों ऐसा है कि उसको या तो केपेक्स ज़्यादा लग रहा है, या तो कॉस्ट ओवररन हो रहा है, या तो वो उतना रिटर्न रेशियो या आरओसी नहीं बना पा रहा जो संभव बना पा रहा है? उसमें क्या ऐसा सीक्रेट सॉस है जो आपने क्रैक किया है और जो आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? इसमें अगर मैं बात करूं कि हमने जो कन्वर्टर ना होके अपनी एक नई इंडस्ट्री या एक नए रूप में हमने पाइप मेकिंग को एक नया स्वरूप दिया, तो अगर आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है स्टील का, जहां 200 मिलियन टन के आसपास पाइप बनता है, वहाँ इसी पद्धति से जो कि वो अपनी एचआर कॉइल और अपने इंटीग्रेशन के साथ में वो लोग काम करते हैं। तो वो पद्धति अब कोई ना कोई तो पहली बार करेगा ही, तो हमने शुरुआत की उस चीज़ की, और अब आगे ये अगर हम प्रॉफिट बना रहे हैं इसमें, तो और भी लोग आएंगे बट ऑब्वियस इस चीज़ में। तो हमने इस चीज़ की शुरुआत की, तो हम इसके पायनियर रहने वाले हैं कि जो भी अब नया आएगा तो वो संभव जैसा प्रोडक्ट बना रहा है ऐसा उसका रहेगा। जैसे कभी हमने एक हमारे बड़े ब्रांड के लिए कहा था कि हम वैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमने एक शुरू किया कि अपनी एचआर कॉइल से पाइप बनाना और वो मार्केट का प्रोमिसिंग प्रोडक्ट होना। जो आज एचआर कॉइल बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, उसी क्वालिटी उसी पैरामीटर का माल बनाना और उस हर जगह पे सप्लाई करना। जैसे आपने एयरपोर्ट का नाम लिया या मेट्रोस का नाम लिया, या जहाँ भी एक प्रोमिनेंट स्टैंडर्ड इन क्वालिटी की आवश्यकता है, वहाँ हमने हर जगह माल सप्लाई किया है। मैं कहूँ आपसे कि ये कैसे किया, जो 20 साल से हम स्टील मेकिंग कर रहे थे, तो एक मन में विचार था कि यार कुछ ऐसा करें जो विदेशों में हो रहा है और हमारे भारत में नहीं हो रहा है, तो हम भारत में उस चीज़ को कैसे ला पाएँ, उस टेक्नोलॉजी को कैसे ला पाएँ। अब ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बहुत लोग आप आगे आगे इसको, हम भी, हमारा भी खुला हुआ है कि भाई आप देखो, सीखो और करो। तो कोई, ये तो यूनिवर्सल मार्केट है। करेक्ट, मैं मार्जिन कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो, तो मेरा कोई लॉस नहीं है। करेक्ट। तो हम तो उसमें बिल्कुल बिलीव करते हैं कि सभी लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, करेक्ट, और काम आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो विकास जी, लगभग 60,000 करोड़ का ये स्ट्रक्चरल पाइप का अगर मार्केट है और आपने जिस मेथोडोलॉजी को क्रैक किया है, वहाँ से आज आप अगर 2% मार्केट को सर्व कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में इस टेक्नोलॉजी से कितना पाइप बनेगा इंडिया में, स्ट्रक्चरल स्टील पाइप? और आपकी देखा देखी अगर दूसरे लोग भी इसमें आते हैं तो आपका मार्केट शेयर उसके अंदर कैसा रहेगा? बिकॉज कंपटीशन अगर आपको कॉपी करेगा, तो वैसे तो कई बार हमने देखा है कि पूरी इंडस्ट्री के लिए, अगर जब हमने पास्ट में कभी देखा कि भाई इंडिया में अगर स्टील मेकिंग बनी तो पूरा इकोसिस्टम बना, तो सभी स्टील मैन्युफैक्चरर्स एक्सपैंड किए। तो वैसे ही सोलर में हुआ है, वैसे ही टेक्सटाइल में हुआ है। हर सेक्टर में ऐसा होता है कि कोई एक लीडर होता है, लेकिन उसका देखा देखी अगर एंसिलरीज भी आते हैं, दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं, तो वो मार्केट को भी ग्रो करते हैं। तो आपका वहाँ पे क्या व्यू है कि ये मार्केट कितना ग्रो हो सकता है और आप उसमें कितनी बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हैं? जैसे कि ये एक शुरुआत हमने जो की है, हम भी हमारी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा 2% है, तो हम इसको मल्टीपल परसेंटेज में हम इसको लेके जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा ही और भी लोग करेंगे। तो ये क्योंकि एक नई शुरुआत है कि जिसमें आप बड़े स्टील के एचआर कॉइल पे आप डिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये मार्केट जैसे जैसे एक अपना नया स्वरूप लेगी और नए प्लेयर्स आएंगे देखा देखी, तो मुझे लगता है कि ये अगले 10 सालों में 25 से 30% की मार्केट शेयर हम जिस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाइप की, वहाँ होनी चाहिए। वंडरफुल। और विकास जी, अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी बोलता है सबसे डिफ़िकल्ट एलॉय अगर बनाना हो तो वो स्टेनलेस स्टील है।
इंडिया में सबको पता है कि किस तरह से जिंदल हैज़ बीन द लीडर फॉर सो मेनी ईयर्स एंड कोई चैलेंजर इतने साल तक आया नहीं। एंड जब हम फर्स्ट राउंड रेस कर रहे थे तब मुझे पता है आपने ब्रीफली मुझे बोला था कि हम स्टेनलेस स्टील पे भी काम कर रहे हैं, और हमने जोकिंगली हमारे इन्वेस्टर सर्कल में बोला कि यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील कैसे क्रैक कर लेंगे। बट आई वॉज रियली सरप्राइज जब मैं 4 महीने पहले प्लांट गया, मैंने स्टेनलेस स्टील बनते देखा, मैंने उस कॉइल में मेरे फेस को देखा। जो सुरेश भैया कई बार बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि उसको आपको ग्लास के जैसी फिनिश देनी होती है। तो वो कैसे हमने क्रैक किया, और क्या हम विज़न दूसरे एलॉयज़ में रखते हैं, या क्या हम चैलेंजेस इस तरह के आगे भी लेना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी छोटी कंपनी इतने बड़े चैलेंजेस नहीं लेती है। तो आज जिस स्टेज पे आप हो, स्टील में आप लोगों का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो क्या पूरे ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे, उस लर्निंग कर्व में आगे बढ़ते रहे और आज ये उसको सक्सेस कर पा रहे हैं, या ये डेवलपमेंट्स पिछले 5-6 साल में आप लोगों ने अचीव करी है? देखिए, कोई भी काम 4 दिन में नहीं होता, इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो हम आज जो हमारे चेयरमैन साहब हैं सुरेश गोयल जी, तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका बहुत जुनून है। मतलब आप एक बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जुनून है, पागलपन है कि वो पूरे विदेशों में घूमते रहते हैं कि वो क्या नया कर सकते हैं। और ये कोई 4 दिन में नहीं हुआ है, मतलब ये बहुत साल लगे हैं इसको। आज जो स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन हमने लास्ट ईयर शुरू किया नवंबर में, वो हमारी 3 साल की कड़ी मेहनत है, जिसमें हम चाइना भी अगर आप बोलेंगे तो 10 बार हम गए होंगे कि कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके चीज़ों को बेहतर बना सकते कि रिजेक्शंस ना हो, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में एक रिजेक्शन बड़ा बड़ा मैटर होता है। तो अगर टचवुड मैं कहूँगा कि मैं अगर जब तक हमने जब से शुरू किया है, एक भी हमारी हिट रिजेक्ट नहीं है। वाह! तो ये कहीं न कहीं हमारा एक मेहनत का है जो हमारे चेयरमैन साहब की है, बड़े भैया की है। वो जुनून चाहिए, वो एक पागलपन चाहिए किसी काम को करने का। हम तो मैं तो अकाउंटेंट हूँ मान लीजिए। सेल्स करना मुझे लगता है जब प्रोडक्ट आपका अच्छा बन जाता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है जो मार्केट जिसको एक्सेप्ट करती है, तो आपको बेचना उसको आसान हो जाता सही है। है। तो मेरा काम मार्केटिंग, सेल्स है, अकाउंट्स, फाइनेंस है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग जॉब जो है वो हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, और वो करने का उनको, और वो रुकेंगे नहीं। करेक्ट। उन्होंने जिस तरीके की फैसिलिटी आज डेवलप कर ली है हमने, कि हम इंटीग्रेशन के साथ में मोल्टन मेटल स्टेनलेस स्टील का भी बना पा रहे हैं, और हम एलॉय स्टील का भी मोल्टन मेटल बना पा रहे हैं। तो हमने कॉटन स्टील पाइप्स भी बनाया, जो कि इंडिया में सिर्फ जेएसडब्ल्यू बनाता है, उसकी कॉइल बनाता है, पाइप तो कोई भी बना लो। तो वो हमने एलॉय बनाया जो कंटेनर्स में के फ्रेम जो पाइप लगते हैं। तो इस तरीके के और भी प्रोडक्ट जो आपको आगे हो सकता है फ्यूचर में हम और देखने मिलेगा कि संभव कर रहा है। कई कई चीज़ों में हमारी R&D चल रही है कि ऑटोमोबाइल्स के पाइप में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे CDW पाइप्स हैं, इसमें हम कुछ करना चाहते हैं। तो कई चीज़ें हमारी साथ में चल रही हैं, जो हमने पहले 3 साल पहले देखा वो आज हमने अचीव कर लिया, और जो आज हम देख रहे हैं वो आपको कुछ सालों में नहीं, लेकिन कुछ महीनों में आपको देखने मिल जाएगा। क्योंकि अब थोड़ी स्पीड हमारी फास्ट होगी, वंडरफुल। क्योंकि हमने जो चीज़ एक क्रैक, जो फर्स्ट क्रैक था, करेक्ट। जिसको आप बोलते हो कि एक बहुत चैलेंजिंग होता है, वो Correct. हमने क्रैक किया है। करेक्ट। तो अब हमारे लिए आसान है कि हम कोई भी एलॉय का प्रोडक्ट या कोई भी ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट जो है बनाना शुरू करें, और आगे मार्केट में आपको देखने मिलेगा। वंडरफुल। विकास जी, आपने जो जुनून की बात करी और हम जो पैशन देखते हैं कई बार मैनेजमेंट्स में, और बार बार हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऑब्जर्व करी जब हम पहली बार किम्बल से मिल रहे थे, जो अगर आप स्मार्ट मीटर की टेक्नोलॉजी में इंडिया में कोई भी लीडर बोलता था तो जीनस को लीडर बोलता था। और जब हम किम्बल से मिले, जब उनके मैनेजमेंट से इंटरैक्ट किया और जिस तरह के लोग उनके पास थे और वो जिस तरह का विजन रखते थे, जिस तरह का पैशन रखते थे, हमको लगता था यार इतना पैशन है, लेकिन कोई बंदा इतना लीडर जो इतने सालों से बैठा है उसको ये कैसे बीट कर पाएंगे। या हमको अभी भी याद है जब हम वारी के मैनेजमेंट से मिलते थे, सोलर में हमको सब बोलते थे कि भाई अडानी है, रिलायंस है, सारे बड़े हाउसेज है, वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप लोग कैसे वारी में पैसा डाल रहे हो, यहाँ पे कैसे पैसा बन पाएगा। बट हमने किम्बल हो, चाहे वारी हो, चाहे संभव हो, हमने ये देखा है कि जब कोई भी मैनेजमेंट एक पैशन से किसी प्रोजेक्ट को उठाता है और उसको ये समझ है कि मैं पैसा कैसे कमा पाऊंगा लॉन्ग टर्म में,
और उसके अराउंड अगर वो पूरे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करके सारे सिस्टम्स को लेके आता है, तो इवेंचुअली वो ऐसी कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन बन जाती है जिसको बड़े से बड़े बिजनेस हाउसेस टॉपल नहीं कर पाते हैं या नीचे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे वो कोई भी डिवीजन में बेस्ट एम्प्लॉयज तो लेके आ जाएंगे, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर का पैशन कैसे लेके आएंगे। तो आप लोगों ने जो ये सारी चीजें अचीव करी, आप लोग को कब लगा कि वो टर्निंग पॉइंट है आपका, जब आप इन जायंट्स को सही में हैंड्स ऑन ले सकते हैं, या इस पूरी जर्नी में कई बार उन्होंने कुछ तकलीफें भी लाने की कोशिश की होगी, कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश की होगी, या आपको कभी डराने धमकाने की भी कोशिश करी होगी, जो हर व्यवसाय में स्वाभाविक है। तो आपने क्या ऐसा कभी कुछ फेस किया? अगर फेस किया तो उन चैलेंजेस से कैसे उठ के आप इस जर्नी को लीड किए? नहीं, चैलेंजेस मार्केट में हमारे लिए कभी नहीं रहा। जो हमारे मार्केट लीडर हैं या जो हम सब स्टील फर्टिनिटी है, हम सब एक 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 धागे में काम करते हैं, मान लीजिए आप। तो कोई किसी को कभी गिराना नहीं चाहता, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो एक एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। मतलब उसमें अगर किसी को मैं टेक्नोलॉजी देता हूँ या मैं किसी का अगर कोई फ़ायदा होता है तो मेरा उसमें नुकसान नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये हमारे यहाँ कोई कोई किसी की टांग नहीं खींचना चाहता कि मैं माल बेच लूँ, तू ना बेच पाए, क्योंकि प्रोडक्ट, क्योंकि क्या आप देखेंगे कि 10% के हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। करेक्ट। तो डिमांड बढ़ रही है तो हम उतना प्रोडक्शन बढ़ा लें, वही हमारी बढ़त है। करेक्ट। तो ये हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो मैं बेचूंगा तू मत बेच, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आपको चैलेंजेस आते हैं आपके प्रोडक्शन साइकिल पे। जैसे कोविड रहा, कोविड के टाइम पे ही हमने जो हमारी इम्पोर्टेड एचआर मील हमने स्टेप लगाई, तो उस समय चैलेंज था वो कि लोग इंजीनियर्स बाहर से आ नहीं पाए। करेक्ट। तो हमने हमारी टीम, और मैं बता दूं कि हमने जो टीम बनाई, पिछले हम 20 साल से स्टील बना रहे हैं, तो हमारे पास इतनी सुपीरियर टेक्निकल और जो टीम हमारे पास में है, उसका हमें बहुत बहुत सहयोग मिलता है कि वो हर चैलेंज को और हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम पे खड़े होते हैं। करेक्ट। तो ये चैलेंजेस जो हैं, जो आपको जो कोविड में आया, या कोई आपको जब नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसके डेवलपमेंट में या उसके जब उसको आप चालू करते हैं, तो वो चैलेंजेस आते हैं। मार्केट चैलेंजेस हमारे साथ में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि कोई किसी तरीके का आपको वो चैलेंज करता है कि मैं आपको Correct. डराऊंगा, धमकाऊंगा, लाइक दैट। ये स्थिति नहीं आती। करेक्ट। बढ़िया। और विकास जी, मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत अच्छे इन्वेस्टर से मैं मिला, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर से मैं मिला, और कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो आप बोलोगे कि अगर किसी कंपनी में आप ऑब्जर्व करो तो आपको उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लग जाएगा कि ये कंपनी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से बहुत आगे जाएगी, या हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी में उसको बोलते हैं कि भाई मल्टी बैगर रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत पावरफुल है, मैंने जिस भी कंपनी में हर 6-8 महीने में इतनी एनर्जी से चेंजेस लाते हुए देखा। क्या होता है ना कि कंपनियां, आप जब स्टडी कर रहे होते हैं एज एन एनालिस्ट, आप एक कंप्यूटर पे बैठ के जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना बड़ा मार्केट है, ये प्लेयर क्या कर रहा है, कितने साल से एस्टेब्लिश्ड है, क्या ये ग्रो कर लेगा। और मैंने देखा कि इसमें हम बहुत बड़ी ये भूल कर जाते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट में आज की एनर्जी नंबर्स से बाद में रिफ्लेक्ट होगी। आज जो उनके डिसीजन मेकिंग चल रहे हैं, आज जो उनके पास हायरिंग चल रही है, आज वो प्रमोटर के पास कितनी एनर्जी है, वही फ्यूचर में नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगी। और हम लोग वो नंबर्स आने की वेट कर रहे होते हैं, या फिर ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्लोजली एनालाइज नहीं करते हैं, और या तो जब तक नंबर आते हैं तब तक गाड़ी हाथ से छूट जाती है, या वो स्टॉक प्राइस हाथ से निकल जाता है, या तो किसी बहुत ही थके हुए मैनेजमेंट पे बेट कर देते हैं, क्योंकि आज के नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब वो ना हायरिंग अच्छी कर रहे हैं, ना वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, और एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे ठीक है उनको भी 10-15% की ग्रोथ चलेगी। तो ये मैंने संभव में भी ऑब्जर्व किया है, ये मैंने बहुत सारे हमारी जो कंपनियां रही जहाँ पे हमने मल्टी बैगर रिटर्न्स किए, वहाँ पे हमने ये देखा कि हर 6-8 महीने में देवर ऑन टू समथिंग। वो कुछ ना कुछ गेम चेंजिंग करने के लिए अपनी इंडस्ट्री में हमेशा रेडी थे, कुछ ना कुछ ऐसी हायरिंग करके ला रहे थे जिसके वजह से कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स गैदर कर रहे थे, या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, या कहीं ना कहीं प्रमोटर अपनी एनर्जी से नई ज्योग्राफी में जा रहा था, या कहीं ना कहीं वो ये ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे मेरी कॉस्ट बचा लूँ। सेम चीज़ हमने संभव में देखी कि आपने
6-8 महीने में जब कोई चीज़ हमने डिस्कशन की और वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गई, आपकी टीम से इंटरैक्ट करते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे करोगे, उनको कुछ आइडिया दिया तो हमने देखा वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। तो ये मेरे को लगता है ना कि एग्जीक्यूशन इज वन थिंग विच अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक अस जो सिर्फ बैठे बैठे बैलेंस शीट्स पढ़ते रहते हैं या पास के नंबर्स देखते रहते हैं, वो मिस कर जाते हैं कि आज क्या ऐसा गेम चेंजिंग हो रहा है। और आपने जो ये जर्नी लीड की, आपने बहुत सारे चेंजेस किए और यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि वो सुरेश भैया की या आपकी या फैमिली में पापा से दी हुई ये क्या माइंडसेट है कि आप भी वो चेंजेस पे फोकस करते रहते हैं, या ग्रोथ लाने के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे होती है फैमिली में? क्या पापा से आती है वो डिसीजन मेकिंग, या साथ बैठ के वो फैसला होता है, या किस तरह से आप लोग एक बोर्ड रूम की जो चर्चा होती है उसमें ग्रोथ को कैसे आप फोकस करते हैं? देखिए, अगर आप कहेंगे कि पिताजी से हमें क्या मिला है, तो पिताजी ने हमें 3 मूल मंत्र सिखाए हैं, जो हम चारों भाई या हमारा पूरा संभव परिवार उस मूल मंत्र पे ही अपना जीवन का हमने बेस रखा है कि दूरदृष्टि पहला मंत्र है कि आप दूर तक देखो कि आगे व्यापार में आपको क्या करना है, क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या आपका नया हो रहा है या क्या आप कर सकते हो, कि दूर की सोचो कि अगले 2 साल में 5 साल में क्या होने वाला है। दूसरा है कड़ी मेहनत, जो आपको करना है पूरी कड़ी मेहनत से, कठोर परिश्रम से उस लक्ष्य को पाओ जो लक्ष्य आपने तय किया है। तीसरा मूल मंत्र है ईमानदारी। आप कोई भी काम जब ईमानदारी से करते हो तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। ये मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को या सब लोगों को ये बोलता हूँ कि ईमानदारी सिर्फ ये नहीं है कि ईमानदारी कि मैंने कोई चोरी कर ली या कुछ कर ली। ईमानदारी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। काम में ईमानदारी, बातों में ईमानदारी, अपने हर एक्टिविटी में ईमानदारी। तो ये ईमानदारी हम पूरी निभाते हैं। अगर आप हमारे उसमें देखेंगे कि हम ये नहीं चाहते कभी भी कि कोई मेरे लाभ के लिए आपका नुकसान हो जाए, तो ये भी एक ईमानदारी है, वो ईमानदारी भी हम निभाते हैं। तो हम ये पिताजी के जो 3 मूल मंत्र हैं उसको पूरी तरीके से निभाते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और लेकिन मैं कहूँगा कि आपका जो सहयोग रहा, जब आपने हमारे पास आए और आपने कहा कि हम आपके लिए कुछ फंड रेज़ कर लेते हैं और हम फंड रेज़ करके काम को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बहुत ताकत देता है। हम देखिए मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अर्निंग्स जैसे-जैसे बढ़ेंगी तो आप उसकी स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। सही बात कि जब अर्निंग्स के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तो वो आप उतनी ही काम कर पाएँगे जितनी आपकी अर्निंग्स आपको अलाउ करेंगे। सही बात है। लेकिन जब आप मार्केट का आपको एक सहयोग मिलता है या आपका इन्वेस्टर आपके साथ आता है कि मैं आपके साथ आता हूँ और आप मुझे कुछ कंपनी में पार्टिसिपेशन दीजिए और मैं आपको आगे बढ़ने का एक वो देता हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर रहा कि जो हमको उस टाइम पे पैसे आए उससे हमने बहुत मतलब एक हिम्मत बोल लो या एक ताकत बोल लो जो हमको मिली, वो हमने बहुत हमको आगे बढ़ाया उसने। और एक जिम्मेदारी भी बन गई कि पहले एक जिम्मेदारी थी कि भाई चलो घर में जो अगर कुछ माइनस भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतने लोगों का हमारे 121 लोग हमारे साथ में जुड़े, तो वो उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो गई। यार इनको भी तो हमको एक कल को इनको भी तो फेस करना पड़ेगा कि यार हमने पैसे लगाए थे, आपने किया क्या। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी आपको और ज़्यादा परिश्रम करने पे आपको वो कर देती है, मतलब और रातों की नींद आपकी हराम हो जाती है। अब तो वो तो हुआ ही हुआ, और अब जब आप ये हम IPO लेके आए तो अभी ऐसा लगता है कि और हमारी जिम्मेदारी आगे बढ़ जाएगी। तो हम लेकिन बिल्कुल तैयार हैं हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और अपने फ्यूचर प्लान्स हमने सब बनाए हुए हैं कि हम कैसे हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या नए प्रोडक्ट और डेवलप करेंगे। R&D टीम हमने बहुत अच्छे से डेवलप करी है। तो आपको जो आपने हम पे भरोसा किया, वो आपको उसका जो अब मल्टी बैगर तो मैं नहीं जानता कैसे बनते हैं, हम तो हमारा काम ईमानदारी से कर सकते हैं और ये हमको आता है। और विकास जी, कहीं ना कहीं जब पहली बार आपसे मिला ना, तो वो जो जेन्युइननेस या जो ईमानदारी आप बोलते हो ना, क्योंकि आप ये समझो कि हमने जिस तरह की कंपनियों में पहले इन्वेस्ट किया था, ये पहली ऐसी कंपनी थी जहाँ पे हमने जब फंड रेज किया, एक तो पूरा फंड रेज हमने किया, बाद में इससे पहले जो भी कंपनियां थी वहाँ पे किसी के सहयोग से 2-4 जनों ने मिलके पूरा फंड रेज किया, और वहाँ पे बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ हमको लेना पड़ रहा था, क्योंकि जितनी ज़्यादा पैशनेट हमने आपको बिजनेस में देखा, और आज अगर मैं देखता हूँ कि आपने अपना IPO में रोड शो किए, इतने इन्वेस्टर से मिले, इतने फंड से मिले,
इतने हमारे इन्वेस्टर्स मुझे फीडबैक देते हैं कि जब वो उन्होंने 1.5-2 साल पहले आपसे इंटरैक्ट किया था और आप जब इंटरैक्ट करते हैं, तो किस तरह से आप में वो एक चेंज देखा है कि आप अब कैपिटल मार्केट्स को आप समझते हैं, आप उस तरह से अपनी कंपनी को आज आईपीओ लेके आए हैं, आप उस तरह से पूरे इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाए हैं कि बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े-बड़े फंड हाउसेस, बड़े-बड़े एआईएफ्स आपके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो ये एक जर्नी फिनोमिनल है। मैं सच पूछे अगर मुझे 1.5 साल पहले कोई बोलता तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसी जर्नी हो पाएगी। मुझे लगा था मुझे ही लोगों को समझाते फिरना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरा जॉब एकदम ईज़ी कर दिया और आपने ये पूरा लीड किया। तो ये बताता है कि हम जो बोलते हैं ना एक अच्छा मैनेजमेंट या एक अच्छा प्रमोटर कौन होता है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहता है। कैपिटल मार्केट्स आपका फोर्टे नहीं था, कैसे पैसा रेज़ करना है, रायपुर से आप बिल्कुल भी उस दुनिया से बिल्कुल परे थे। बट जिस तरह की जर्नी हमने देखी है, आज मेरे को लगता है कोई भी मैनेजमेंट अगर आके कोई भी इंटरव्यू देता है, जितनी सिंप्लिसिटी से और जितनी सरलता से आप दोनों भाई समझाते हैं, मैंने हार्डली मतलब ऐसी सरलता से किसी मैनेजमेंट को समझाते देखा है। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, बहुत बढ़िया जर्नी आपने लीड करी है। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आपको कि सब लोग मार्केट्स में ग्रोथ चेस करते हैं, आप दोनों भाई इंडस्ट्री में या अपने पर्सनल लाइफ में या क्या ऐसा ड्राइविंग वो नॉर्थ स्टार किसी के लिए बोलते हैं कि मैं ये अचीव कर लूँगा तो ये मेरा ड्रीम है। आपने बहुत सारे ड्रीम्स अपने अचीव किए भी हैं, बट आपके अंदर बाय हार्ट ऐसा क्या ड्राइव है जो आपको दिन रात काम करने पे दिन रात भागा दौड़ी करने के लिए इंस्पायर करती है? ये भागा दौड़ी की जो इंस्पिरेशन है ना, ये बचपन से मिलती है। मतलब ना ये एक मतलब आप बनिया घर या अग्रवाल परिवार का आप ये मान लो कि उसको बचपन से यही बोलता है, बेटा दौड़। तो ये तो हम तो दौड़ रहे हैं, पहुंचेंगे। और देखो पहुंचे भी, बहुत अच्छी पहुंच भी गए हैं काफ़ी जगह पे, लेकिन दौड़ बहुत बाकी है। ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं तो हमको बहुत ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं या हमारे पास में कोई कमी है किसी बात की। मतलब प्रभु श्री राम ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे ऊपर। लेकिन हमें ये लगता है कि जब हम दौड़ते हैं या हम काम को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे साथ जो आज संभव में देखेंगे 1700 लोगों का परिवार हमारे साथ में चल रहा है। करेक्ट। तो ये रोजगार देना और ये एक सहभागिता देना देश के विकास में। करेक्ट। और अब जब ये कम्युनिटी जुड़ती है हमारे साथ में इन्वेस्टर्स की, करेक्ट। तो वो एक ऐसा लगता है कि एक पूरी एक इकोसिस्टम हमारे साथ में जुड़ा है। करेक्ट। तो करेक्ट। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तो और तेज दौड़ें और दौड़ के पहुंचेंगे कहाँ, ये तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। आप मान के चलिए कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि मैं जब तक डेथ बेड पे नहीं होऊंगा मैं दौड़ता रहूंगा। तो मैं तो ये रुकने वाला नहीं हूँ, मान के चलिए। या कोई भी आज जिंदस परिवार को देख लीजिए, कौन कहाँ रुका है? कोई नहीं रुकता है। तो हमारे इंडस्ट्री वाले लोग हम रुकते नहीं। वेरी गुड। और मार्केट कैसे देखती है उसको मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो अपने काम को, अपने प्रोडक्ट इनोवेशन को, प्रोडक्ट के कैपेसिटी को बढ़ाना, ये सब काम जो जैसे जैसे मार्केट में हमको ज़रूरत लगेगी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बढ़िया। बाकी आप लोग अपने मार्केट को बढ़िया से हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए कि जैसे कि वो आप भी मल्टीबैगर बने और हम भी नहीं। आपके साथ ग्रोथ करें। नहीं, आप जो जर्नी अभी तक रही है हम खुद एंजॉय करते हैं, निवेशाय में सब बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। जैसे आपने बोला कि जब आपने एक जर्नी लीड की, जब फंड रेज हुआ उसके बाद की आपकी बहुत ही जॉयस जर्नी रही, हमारे लिए ही इक्वली उतनी ही जॉयस जर्नी रही। क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि एक आउटकम हम भी ये नहीं चेस करें कि पैसा कितना बना, वो तो देखो लिस्टेड से भी बन जाना, अनलिस्टेड से भी बन जाना है। लेकिन जब से हमने अनलिस्टेड कंपनियों में पैसा डालना चालू किया और जब आप जैसी कंपनी जब पैसा यूज करके नया केपेक्स लगाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कई जगह पे आपको पता है आपका जब सीएफओ करने की बात आई थी तो हम सीएफओ इंट्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको बैंकर चूज करना है तो हम वहाँ मीटिंग करा रहे हैं। मतलब आपका कोई भी काम जब हमारा काम बन जाता है, पूरी की पूरी निवेशाई टीम के लिए अगर विकास जी कोई काम बोलते हैं तो वो उनका काम बन जाता है। जब मैं वो एनर्जी टीम में देखता हूँ तो वो हैप्पीनेस देती है और उस हैप्पीनेस को हम भी मेजर नहीं कर सकते। और ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप भी उसी पैशन से ड्रिवन हो, कहीं ना कहीं हम भी उसी पैशन से ड्रिवन है। तो हमारा तो हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा और हम कौन होते हैं कोई भी आशीर्वाद देने के, बट इट इज गॉड्स ग्रेस दैट वी बोथ हैव आगे हम ले जा पा रहे हैं। निवेशाय का हमें मतलब अनबिटन सपोर्ट मिला है और आपके
पूरे परिवार का, मतलब निवेशाय परिवार का। जब हमने डीआरएचपी फाइल किया तो हमने केक बाद में काटा, आपके ऑफिस में केक पहले काटा। मतलब मैंने वो फोटो देख के मैं बड़ा अमेज था यार कि मतलब ये पैशन है आपका, कि आपको खुशी है कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो वो कंपनी अगर कुछ एक नया एक माइलस्टोन अचीव कर रही है तो हम सब खुश हैं। इतना बिलीव अंदर से आता है, नहीं नहीं यार, ये हमारे शुभचिंतक हैं और ये हमारे साथ हैं हमेशा। हम सब तो विकास भैया छोटे बच्चों की तरह, जब भी आपसे मिलने का मौका मिल जाए या हितेश भाई से वारी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनसे मिलने का मौका मिल जाए, या एक्चुअली ग्लास कोड में मेरा फ्रेंड है आलाप, उससे मिलने का मौका मिल जाए, या कोई भी मतलब बोरोसिल में खेरुका जी से मिलने का मौका मिल जाए, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा या आयुष है किम्बल जो रन करता है उससे, तो हमको उनके बिजनेस की ग्रोथ सुन के, जर्नी सुन के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना, हम तो मैं आके सबको झाड़ने लग गए यार, अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये सब क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो सर, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी निवेशाय टीम का, हमारा इतना सहयोग करने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के। देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए आपको हौसला चाहिए, हौसला। हम अपनी गति में हम प्रोडक्शन को कर रहे हैं, हम अपने काम, हमने धंधे को अच्छे से कर रहे हैं। यस लेकिन जो ये गति है या ये जो एक अलग हमको इगेरा में हमने प्रवेश किया है, करेक्ट, जहाँ हमको लगता था कि यार हम अभी यहाँ पे, लेकिन जब मार्केट में समझ में आया कि ये एक शुरुआत है, ये एक ये नए जीवन की शुरुआत है, तो ये हौसला और ये जो आपने हमारा हाथ पकड़ के हमको यहाँ तक लाया है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सर बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का, आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सो मच विकास जी। और हम लोग तो इतने इंस्पायर्ड हैं आपसे कि हमने हमारा जो फंड लॉन्च किया तो उसका नाम भी हमने निवेशाय संभव फंड रखा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये सब संभव है। जो आपकी टैगलाइन है ना, इतनी पावरफुल है ना कि वो एक एस्पिरेशन जगाती है। और जब हम हमारा फंड लॉन्च कर रहे थे और जब जो एक फंड हमने हेजॉग्स लॉन्च किया, हेजॉग फंड मतलब हम ऐसे एंटरप्रेन्योर पे बैट कर रहे होते हैं जिसको वो कॉन्सेंट्रेटेड 10, 20, 30 साल तक सेम चीज में ग्रोथ करते रह सकता है, वो एक माइंडसेट से चालू किया। लेकिन जब हमने आप जैसी कंपनियों की जर्नी लीड की और सब संभव है टैगलाइन से हम इंस्पायर हुए, हमको लगा यार कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। और अनलिस्टेड में हमने फिर एक फंड पूरा डेडिकेटेड लॉन्च किया जहाँ पे हम भी चाहते थे कि भाई जहाँ से जर्नी चालू हुई और मैंने आपसे परमिशन ली कि भैया मेरे को तो आपका नाम जो है बड़ा बढ़िया लगा और मैं वो रख रहा हूँ, और यू आर काइंड इनफ कि आपने अलाउ भी किया। तो थैंक यू सो मच विकास जी। मैं होप करता हूँ कि आप इसी तरह से जुड़े हुए रहेंगे और पूरी टीम आपको ऑलवेज आपके लिए खड़ी रहेगी, ये हमेशा हमारा एक कमिटमेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरैक्शन एंड पूरे निवेशाय परिवार से ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग जर्नी। और मेरे को लगता है कि लिस्टेड दुनिया अब जब आपको जानेगी, आपके परिवार को जानेगी, या जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसको जानेगी, तो वो भी ये रियलाइज़ करेगी कि ये सिर्फ एक दूसरी कंपनी नहीं है जो लिस्ट हुई है, दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ चेंजिंग समथिंग इन द स्टील इंडस्ट्री एंड पीपल विल देन वांट टू मोर इंटरैक्ट एंड मे बी विजिट एंड नो मोर अबाउट संभव। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरैक्शन। थैंक यू। हम आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जो आपकी इच्छा है मल्टीबैगर, ये हम अपने प्रयास से तो अपने जो हमारा बिजनेस है उससे हम पूरा प्रयास करेंगे, बाकी तो प्रभु की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच विकास। थैंक यू।